Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you will be fine. Today we are going to discuss lecture number 6 for class pre-9th biology. Chapter number 1, Introduction to Biology. In previous lecture we had studied Quran and biology and Muslim scientist. Today our topic is the levels of organization. In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different levels which are as follows. साइंटिस्ट ने ज़्यादा बेहतर तरीके से लाइफ को और उसके वेरियस फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया कि डिफरेंट लेवल्स पर जाकर स्टडी किया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, और उसके अंदर हम उन्होंने डिफरेंट लेवल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके ऊपर स्टडी किया। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे जो लोएस्ट जो लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये सबसे छोटा लेवल है। इसमें हम एटम की स्टडी करेंगे कि सबसे पहले जो है वो एटम जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट है, कोई मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। जितना भी मैटर है यूनिवर्स के अंदर वो एलिमेंट से मिलकर बना है। अब एक एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो है वो बहुत से सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एटम्स जो हैं फर्दर दे कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन एटम के अंदर फर्दर लोएस्ट लेवल के ऊपर जाकर देखें तो बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। उन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से जो सबसे स्टेबल पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम का जो नाम था वो इस बेस पर रखा गया कि ए फॉर नॉट एंड टॉम्स मीन कट, यानी कि जो कट नहीं हो सकता, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर नेचर में हमारे पास टोटल 92 एलिमेंट्स हैं और उन 92 एलिमेंट्स में से 16 आर बायो एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स 92 में से ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें स्पेसिफिकली कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो मीन लाइफ एंड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो लाइफ को वजूद में लाने का बायस बनते हैं। अब फर्दर इन 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी बनाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का 99% बनाते हैं वो हमारे पास 6 बायो एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। 10 बायो एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो 1% ऑफ द टोटल मास बनाते हैं। ये इन 10 बायो एलिमेंट्स में से हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। ये जो 10 बायो एलिमेंट्स है ये टोटल मास में से सिर्फ 1% बनाते हैं। साइड बार ऑन पेज नंबर 8, recalling protons and neutrons are located inside nucleus of atom while electron orbit in energy levels। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट का जो है उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके ऑर्बिट्स में वेरियस एनर्जी लेवल्स में या शेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। Number of electrons in the outermost shell determines the manner in which atom react with each other। अब उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के अंदर स्पेसिफिक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स का स्पेसिफिक नंबर होता है आउटरमोस्ट शेल के अंदर, जो उसका इस चीज को डिटरमिन करता है कैरेक्टरिस्टिक को कि वो आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहला क्या था? एटॉमिक लेवल। अब जो डिफरेंट एटम्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, यानी मॉलिक्यूलर लेवल। बायो एलिमेंट्स नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। अब क्या है, जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में या सिंगली जो है वो अवेलेबल नहीं होते या लोकेट नहीं होते, बल्कि क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में अकर करते हैं। दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। और जो बायो एलिमेंट्स हैं वो आपस में या तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स आते हैं। An organism is formed by enormous number of biomolecules of hundred of different types। अब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बहुत से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर उसकी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं।
स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। और इन कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड की वजह से एलिमेंट्स आपस में मिलकर स्टेबल पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग मटेरियल। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग मटेरियल है। इनसे मिलकर, बहुत से बायोमॉलिक्यूल से मिलकर एक पूरी जो बॉडी है, लिविंग बॉडी, वो बनती है। मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर can be classified, biomolecules can be classified as micromolecules and macromolecules. Micro mean small or low. Micromolecules, they have low molecular weight. इसके एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लूकोज एंड वाटर। और मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मीन लार्ज और हाई, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च। तो माइक्रोमोलिक्यूल में लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल आते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स आते हैं। सो दिस वाज आवर टुडे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया और हमने सबसे पहले बेसिक लेवल पढ़ा, दैट इज सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। फिर हमने देखा कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। उसके अंदर हमने बायो एलिमेंट्स का पढ़ा और वो किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, कौन कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और फिर पढ़ा के बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है एज लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। For this was our today's lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.